आज हम लोग शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अध्ययन करेंगे। आइए देखें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह अध्ययन करेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होती है, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। यह जो बहुपद है 2 घात वाला है, इसलिए द्विघात बहुपद है। ax² + bx + c यह एक द्विघात बहुपद है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र का अध्ययन करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का जो योगफल होता है इसका सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है c/a। तो दोनों सूत्र हम लोग याद करेंगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र c/a। इसी सूत्र के आधार पे हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए कैसे। बहुपद x² धन 5x - 24 है, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको हम लोग हल में लिख लेंगे पहले कि मेरा द्विघात बहुपद है x² + 5x है -24 है। इसको लिखने के बाद इसकी तुलना हम लोग, यह द्विघात बहुपद है, इससे करेंगे। जब इसकी तुलना हम लोग द्विघात बहुपद से करेंगे, द्विघात बहुपद ax² धन bx + c, इसी से हम लोग तुलना करेंगे। द्विघात बहुपद से तुलना करने पर जब हम लोग इसकी तुलना द्विघात बहुपद से करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि इसके ए बी सी जो गुणांक है वह कितने हैं। द्विघात बहुपद में x² है, इसका गुणांक a है। यहाँ पे x² इसका गुणांक 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे गुणांक में हम लोग देखें a का गुणांक 1 है तो a = 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे x का गुणांक b है और ऊपर वाले सवाल में x का गुणांक 5 है, इसलिए b = 5 हो गया। और लास्ट में c है और लास्ट में इसके -24 लिखा है, तो गुणांक c बराबर हो गया -24। तो हम लोग जो यह न्यूमेरिकल दिया गया था इसकी तुलना जब हम लोग द्विघात बहुपद से किए तो हम लोग जान गए जो गुणांक है a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 5 है, और c का मान क्या है, -24 है। अब हमको निकालना क्या है, इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वह होता है -b/a, और जो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है वह c/a। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, और हम लोग यह जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है, सूत्र है -b/a। तो लिखेंगे -b/a, और हम लोग यह भी अध्ययन कर लिए हैं, यह माइनस है। b का मान अभी हम लोग तुलना किए थे 5 आया था, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटा a है, a का मान 1 है तो बटा में 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गुणांक आपने तुलना किया था कि a का मान 1 है, b का मान 5 है, c का मान 24 है, -24 है, यह abc के मान हम लोग सूत्र पर रखेंगे, क्योंकि जो सूत्र है योगफल का -b/a होता है, तो माइनस तो रहेगा। b का मान क्या है, 5 है, तो 5 लिखा जाएगा। a का मान 1 है तो 1 लिखा जाएगा। अगर 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो हम लोग याद कर लिए शून्यकों का जो योगफल है वह -5 आ गया। ऐसे ही हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए इसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। शून्यकों का जो गुणनफल है वह है c/a। तो हम लोग लिख देंगे जो शून्यकों का गुणनफल वह c/a होता है। अब इस पे मान रखना है। c का मान बोलिए कितना था, -24 था, तो यहाँ पे -24 हो गया। बटा a है तो a का मान कितना था, 1 था, तो बटा 1 है। अगर 24 में 1 से भाग देंगे 24 ही आएगा, आगे माइनस है तो -24 लिख देंगे। तो हम लोग यह अध्ययन किए कि शून्यकों का जो योगफल है -b/a से हम लोग सॉल्व किए, हल किए, तो b और a का मान हम लोग यहाँ से रखे तो भाग देने पे -5 आया। और जब गुणनफल निकाले, गुणनफल का सूत्र c/a होता है। जब हम लोग c का मान -24 लिखे और a का मान हम लोग 1 लिखे, इसका भी 24 में 1 से भाग दिए तो यह -24 आया। तो इस आधार पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें शून्यकों का योगफल होगा। तो योगफल के लिए सूत्र है -b/a और शून्यकों के गुणनफल के सूत्र है c/a। तो सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद रहेगा उसकी तुलना आप लोग द्विघात बहुपद से करने के बाद abc जो गुणांक है पहले यह बताना कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। अगर आपको abc का मान पता चल गया तो यही abc का मान जब हम लोग सूत्र में रखेंगे तो हमको शून्यकों का योगफल ज्ञात हो जाएगा और गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। इस आधार पे हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन सपोज करिए मैंने आपके सामने लिख दिया है 2x² -5x + 6।
सपोज करिए यह द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह बहुपद लिखेंगे 2x² - 5x + 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद से करेंगे। तो बताइए a का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है तो a बराबर 2 लिखेंगे, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है तो a बराबर हम लोग 2 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे x का गुणांक b है, तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक -5 है तो b = हम लोग -5 लिखेंगे। और तीसरा गुणांक जो c है, c = यहाँ पे 6 है तो c बराबर 6 लिखेंगे। अब हमको करना क्या है, इस सवाल में शून्यकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो हम लोग सूत्र का यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, सूत्र में योगफल का सूत्र क्या होता है। शून्यकों का जो योगफल होता है उसका सूत्र -b/a होता है और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब हम लोग इस पे जो गुणांक a का मान है, b का मान है, c का मान है, अब हम लोग इस पे रखने जा रहे हैं। देखिए रख रहे हैं, देखिए ये माइनस है तो माइनस है, तो b है तो b का मान कितना है, -5 है। तो -5 जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बटा में a है, a का मान 2 है। और बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस में, बटे में क्या है 2। ये भाग तो सॉल्व होगा नहीं, तो शून्यकों का जो योगफल है वह 5/2 होगा। ऐसे गुणनफल सॉल्व करेंगे तो गुणनफल का सूत्र c/a होता है। तो c का मान कितना भाई, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। बटा a है तो a का गुणांक क्या है, 2 है, तो बटा में 2 लिखेंगे। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 2 3 6 कट जाएगा, बराबर 3 आएगा। तो ऐसे ही कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, आपको बस याद यही करना है सूत्र द्विघात बहुपद में ax² bx + c। जब तुलना करेंगे पहला गुणांक a होगा, दूसरा गुणांक b होगा, तीसरा गुणांक c होगा। तुलना करने के बाद आपको सूत्र पता होना चाहिए। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अगर सूत्र आपको याद है तो बोर्ड परीक्षा में आपको 2 नंबर बहुविकल्पी फिक्स है, क्योंकि इन्हीं दोनों से बहुविकल्पी आपका 2 नंबर पूछा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सूत्र याद करके एग्जाम में इसी आधार पर सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो के साथ हम आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।